हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 जिसका हमें इंतजार रहता है जनरली। तो एक्सरसाइज काफ़ी इजी है। एक चीज़, सारे चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे गाइस, ये सबको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर गाइस कई लोग कहते हैं कि वीडियो थोड़े से लेंदी हो रहे हैं, तो गाइस वीडियो लेंदी हो रहे हैं क्योंकि मुझे हर चीज़ समझानी पड़ती है। इस चैप्टर के अंदर समझाना समझना अलग बात है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन चीज़ों को देना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि प्रेजेंटेशन के ही तो मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। आपको समझ में आया अच्छी बात है, पर एग्जाम मेरे को कौन समझाएगा? तो हमको लिखना, तो मैं आपको हर एक चीज़ लिखाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेटा ये 1-1 हो गया चलो आगे चलो, 1-2 हो गया आगे चलो, नहीं, मैं हर चीज़ लिखाऊंगा कि चीज़ें बार बार दिखेगी आपको तो याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो गाइस ऊपर टॉप पे बटन आता है, स्पीड बढ़ा दो वीडियो की अपनी, कोई इशू नहीं है कि रिवीजन करना है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो एक फटाफट वीडियो को लाइक ठोको और चालू करो। चलो, शो दैट द फंक्शन आर स्टार से आर स्टार, हम सबको पता है आर स्टार क्या था, हमने इसके फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ है। आर स्टार क्या होता है भाई साहब, क्या होता है आर स्टार, बताओ जरा। कि सारे रियल नंबर, बस क्या नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है। मैं पढ़ा चुका हूँ इस बात के, इसको मैं आर स्टार रियल नंबर सारे नंबर्स, बस जीरो नहीं लेना है। डिफाइंड बाय फंक्शन दे रखा है f(x = 1/x) इज 1 वे आर स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर। क्या रखा है क्वेश्चन, इतना भला इंसान है कि नॉन जीरो नंबर मतलब सारे नंबर जो जीरो नहीं है, इज द रिजल्ट, ये बाद में देखेंगे अपन, अभी यहाँ जाओ यहाँ तक। तो मुझे फंक्शन दे रखा है बच्चा लोग, फंक्शन दे रखा है f(x = 1/x)। तो बच्चा लोग ये ऑन टू भी था, क्वेश्चन में थोड़ा सा रह गया था तो मुझे वो क्वेश्चन को 1-1 और ऑन टू दोनों प्रूव करना है, जब डोमेन भी आर स्टार है और कोडोमेन भी आर स्टार है। क्वेश्चन को सॉल्व करने तरीके, क्वेश्चन को सॉल्व करने तरीका मैं सिखा चुका हूँ इसके फर्स्ट वाले पार्ट में, 1.2 का पार्ट फर्स्ट के एंड में। किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखना, मैंने बहुत ब्रिलियंटली शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है, बस उसको करो, है ना। और लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं अपन 4-1-1 की बात करते हैं। तो जब देखो बहुत इजी है, f(x)(1) = f(x)(2) सबको याद है। तो यहाँ पे 1/x1 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 = x2। तो मुझे बड़े आराम से मिल गया x1 और x2 बराबर है, तो मतलब ये 1-1 फंक्शन है। बट सर हमको फीलिंग नहीं आया, फीलिंग नहीं आया आप लोगों को, ठीक है। अब फीलिंग दिलाता हूँ, आ जाओ यहाँ पे। मुझे बोला है रियल नंबर, तो जरा सोचो, -2 है ना, -1 1 2 2.5 3 4, इधर भी कुछ नंबर ऐसे ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। ये डोमेन है, ये को डोमेन है, बहुत ही क्लियर। तो x, ये सारा x वाला फंडा है, x रखो 1/-2 तो -0.5, तो -0.5 कहीं ना कहीं तो आएगा। अरे इसमें नहीं दिख रहा ना, रियल नंबर है सारे नंबर, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी इमेज बनेगी। इसकी भी रखूँ तो इमेज बन जाएगी, इसको भी मिल जाएगी, इसका भी 0.5 कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। इन सब की इमेज कहीं ना कहीं तो बनेगी यहाँ पे कंफर्म, क्योंकि ये सेट किसका है, रियल नंबर्स का है, रियल नंबर्स का सेट है। तो कहीं ना कोई किसी ना किसी की इमेज कंफर्म बनेगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स अवेलेबल है। तो देखो 1-1 कहता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी बुकिंग होनी चाहिए, सबकी इमेज होनी चाहिए। इमेज है, फीलिंग आ गया, यस इट इज 1-1 फंक्शन। कोई डाउट किसी को? बहुत आसान है, सारा खेल जो है ना, सारा खेल बच्चा लोग वो इसका है, सारा खेल इसका है। ये पढ़ना आना चाहिए। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कर देना, कोई इशू नहीं है, कमेंट सेक्शन। चलो आगे देखते हैं। फॉर ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू का मैंने फंडा सिखाया था कि जब मुझे फंक्शन दे रखा हो उसको लिखो y की फॉर्म में, फिर x = 1/y। गाइस किसी ने नहीं देखा तो मेक श्योर इसका फर्स्ट पार्ट का लास्ट वाले पार्ट में मैंने सिखा रखा है ये, मेक श्योर जरूर देख लेना, ठीक है। नाउ अब जरा देखो ना, तुम ही देख लो, कुछ भी ले लो, -2 -1 1 2 2.5 कुछ भी ले लो यार, -2 -1 1 2 2.5 3। अब आप खुद देखो इधर आओ, क्या ये ऑन टू है क्या, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। अब आप देखो -1/2 रखा मैंने, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, पॉइंट में आएगी, नेगेटिव आएगी, पर वो नेगेटिव डेफिनेटली किसी ना कहीं तो होगी। तो ये -2 किसी ना किसी की इमेज पक्का बनेगा, -1 रखेंगे तो भी ये किसी ना किसी की इमेज पक्का बनेगा, ये भी किसी ना किसी की इमेज बनेगा।
1/2 रखो भाई, फंक्शन उल्टा कर दिया ना, आपको पता है ये x है और ये y होता है, ये वाली वैल्यू इसमें चेक करेंगे, पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे 1/2 0.5। अरे किसी ना किसी इमेज बनेगा, क्योंकि ये भी रियल नंबर है ना, रियल नंबर है तो पक्का श्योर है ये भी रहूंगा तो किसी ना किसी की तो इमेज पक्के से बनेगा। तो कोड अपना ऑनटू क्या कहता है, ऑनटू क्या कहता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। इनमें से कोई भी खाली नहीं है, देख लो जरा 1/2 रखो 0.5, तो यहाँ पे 0.5 होगा, पक्के से होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि ये रियल नंबर है, श्योर है, रियल नंबर है, सारे नंबर आते हैं, सारे नंबर। चले अपन आगे, तो अपन एग्जाम में क्या लिखेंगे, आपको समझाना इज अ डिफरेंट थिंग। कई वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, समझाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट लिखाऊंगा एग्जाम में क्या लिखोगे भाई वो तो बताओ। देखो हम लिखेंगे सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार, जो आर स्टार का y जो बिलोंग कर रहा है इज द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, है ना, x बिलोंग्स टू आर स्टार इन डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ y स्टार इज द इमेज, है ना, यहाँ लिख देना, यहाँ पे कोडोमेन, है ना, इज द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट और x बिलोंग्स टू आर स्टार इन डोमेन। फील करो बहुत आसान है, एवरी एलिमेंट। ये मतलब आपको और सिखाऊं, एक अच्छी लैंग्वेज और सिखाता हूँ, एक इससे भी इजी। अगर कई बच्चों को मुझे पता है उनको ये पसंद नहीं है, ये शब्द पसंद नहीं है, और इजी लिखो, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन is the image of every element in domain। सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने? सब लोग पहले हिंदी बोलो, प्रेजेंटेशन पहले दिल से क्या बोला कि कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है जो डोमेन में है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन। क्या फंडा क्लियर है? बहुत आसान है। ये लाइन अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखो गाइस, लिखो, ये याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। ये नहीं हो, मजा नहीं आ रहा सर ये लिखूंगा मैं, तो लिख, एग्जाम में ये भी बना, ये भी लिखो और ये लाइन ठोक दो, कोई मार्क्स नहीं काट सकता, पक्का गारंटी, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। क्या बात क्लियर हो गई? पक्का श्योर। और सर अगर कभी ऑनटू नहीं हुआ तो लिख देना, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इज डोमेन। सिर्फ यस और नो में लिखना है, बहुत आसान है भाई। अब आपके हर क्वेश्चन में यही लाइन डालूंगा मैं, हर क्वेश्चन में यही लाइन डालूंगा, हर क्वेश्चन में यही लाइन जाएगी। तो याद कर लो, आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी मैंने एक शॉर्ट में। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अगला वाला मैं लिखूंगा नहीं, समझा दूंगा मैं। इज द रिजल्ट ट्रू? इज द डोमेन कौन है? आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन। ये कह रहा है कि अगर मैं इसको एन से रिप्लेस कर दूं, सो बीइंग द सेम आर स्टार, अगर मैंने इसको एन से रिप्लेस कर दिया तो क्या ये 1 1 on 2 होगा क्या? आओ जरा चेक करते हैं, आओ। ये तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, है ना। इसमें सारे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ है। फंक्शन मेरा वही है। तो आओ जरा चेक करते हैं, आओ 1/1, हाँ 1 मिलेगा। 1/2 0.5, हाँ किसी न किसी की तो इमेज बनेगा। 1/3 पक्का, 1/4 पक्का, 1/5 पक्का किसी न किसी की इमेज बनेंगे। तो ये 1 1 तो है, ये 1 1 तो है, पर क्या ऑन टू है? आप खुद देखो ना, ऑन टू में आदम क्या करते हैं अपन, x = 1/y, x = 1/y, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। -2 रखो, -2 1/-2 -0.5। अरे यहाँ नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं सर, नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इमेज नहीं बन पाई। सबकी इमेज कोडोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज नहीं बन पाई, तो ये
ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या फंडा क्लियर हुआ? कोडोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज, सारे एलिमेंट इमेज नहीं बन पाए तो ये कोडोमेन क्या ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्या फंडा समझ में आया? पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है? चले तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, नोट दिस लाइन इन योर एनसीईआरटी एंड कैसी लगी लाइन, मजा आया? कमेंट सेक्शन जरूर बताना बच्चों मुझे। चलो आगे चलते हैं अपन ना। क्वेश्चन सेकंड के 5 पार्ट से लेट्स स्टार्ट। कह रहा चेक द इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होता है? 1 1। सब्जेक्टिव माने ऑन टू इज द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन 1 1 और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है चेक करते हैं ना। आ जाओ यहाँ पे, दो क्वेश्चन करते हैं एक साथ। फंक्शन कह रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n है। फंक्शन दे रखा है मुझे x², कोई दिक्कत नहीं, कोई मुशक्कत नहीं है। पहला आ जाओ फॉर 1 1। मैं चीज़ देखो बच्चों, मैं चीज़ लिखूंगा ताकि आप लोग कॉपी में कॉपी कर सके। मेक श्योर मैं हवा में नहीं, मैं समझा के प्लस तो माइट इट विल टेक टाइम बट चीज़ें 100% सही होगी, ठीक है? 1 1 की बात करते हैं। अब आ जाओ तो fx1 इक्वल्स टू fx2, दिस वॉज अ रूल। तो x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या होता है? प्लस माइनस आता ही है। ऑब्वियस की चीज़ है, कोई इशू नहीं है। चलो डायग्राम बनाते हैं इसका अपन, आ जाओ। तो सर x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए था, तो ये तो नहीं हो रहा, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब आप सीखना बहुत ही, इस क्वेश्चन करने के बाद, क्वेश्चन सेकंड को करने के बाद आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? सो ये तो 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि प्लस माइनस आ गया ना, माइनस आ गया, और मुझे चाहिए x1 इक्वल्स टू x2, तो ये तो 1 1 फंक्शन नहीं है। आओ जरा चेक करते हैं। फीलिंग तो यहाँ से आती है सर हमको, ये फीलिंग बनाओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो आओ फंक्शन 1 को 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 8। सर ये तो 1 1 फंक्शन है। सर कैसे? सर सारे डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज मुझे मिल रहा है। 5 का 10 10 यहाँ होगा। सर ये तो 1 1 फंक्शन है। सर यहाँ से 1 1 फंक्शन नहीं मिल रहा। सर क्या लॉजिक है? लॉजिक सुनना, अब लॉजिक सुनना। यहाँ पे प्लस माइनस 1 आएगा ही नहीं है। सर क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x1 और x2 कौन है मेरे? नेचुरल नंबर है। तो हमको एक लाइन यहाँ लिखनी पड़ेगी, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट x1 एंड x2 बी टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग बात भी तो नेचुरल नंबर की कर रहे हैं, ठीक है? और नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। जब दोनों ही नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग x1 और x2 मेरे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। दैट्स व्हाई गाइस, आपको धोखा देना बहुत आसान था। आप लोग, कई लोग मान गए थे कि 1 1 फंक्शन नहीं है, पर मेक श्योर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि x1 और x2 कौन है। हाँ, अगर इंटीजर हैं तो डेफिनेटली मैं प्लस माइनस लगाऊंगा, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव होते हैं भाई साहब। आई बात समझ में, कंसेप्ट में आया? स्टिल को डाउट यार, डाउट रहते हैं यार, बहुत सारे बच्चे दिखते हो। यू कैन व्हाट्सअप में गाइज, व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो में दिखता रहता है, लास्ट में लिखेगा आपको बी फॉर ऑन टू। आ जाओ, हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है, वो यहीं दिख रहा है। 2 किसी की इमेज नहीं है, 3 किसी की इमेज नहीं है, 5 किसी की इमेज नहीं है, 7 किसी की भी इमेज नहीं है, 9 किसी की भी इमेज नहीं है। सर कोडोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज नहीं बनी है, बट एग्जाम में थोड़ी कॉपी तो भरनी पड़ेगी ना। तो क्या लिखेंगे? fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सिखाया मैंने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू कितना आया? √y। नाउ यू भी जानते हो, तुम भी जानते हो, √2 रखा तो √2 होता है 1.4 समथिंग ऐसा कुछ होता है, 1.232 ऐसा होता है। तो 1 पॉइंट तो आएगा ही नहीं क्योंकि तो नेचुरल नंबर है। सो लाइन बोलो, अब जरा आप लोग बोलो। सो एवरी एलिमेंट of codomain is not the image of every element in domain। क्या ये लाइन सबको याद हो गई? every element of codomain is not the image of every element in domain। फंडा क्लियर? so not 1 1, so not on 2 बोलो तो
सब्जेक्टिव 1 1 बोले तो, और ये 1 1 है, यस इट इज 1 1। फंडा क्लियर है? आसान, काफ़ी आसान। आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कर रहा है? फंक्शन है मेरा वही, सेम फंक्शन है ना। अब बात करते हैं 1 1 की, थोड़ा स्पीड फास्ट, थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। इंटीजर है, अच्छा तो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अच्छा -2 यहाँ भी आएगा, -1 आएगा, 0 1 2 3 4 5 सब आएंगे, दोनों में आएंगे। इधर आओ, -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर कितना होता है? +4, -4 तो नहीं, +4 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अरे ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा है? मैनी 1, 2 की इमेज 1 बन रही है, तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ, नॉट 1 1। सर ऐसा थोड़ा सा ऐसा प्रेजेंटेशन, आओ आओ इधर आओ, fx1 इक्वल्स टू fx2 लिखेंगे, तो x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x1 इक्वल्स टू +-x2। प्लस क्यों आया सर? अरे क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर नेगेटिव में हो सकते हैं। यहाँ लाइन लिखना मैं भूल गया, लेट x1 एंड x2 बी इंटीजर, है ना, लेट x1 एंड x2 बी 2 इंटीजर्स, ठीक है। आ जाओ सेकंड देखो, ऑन टू हमें बहुत साफ दिखेगा, ऑन टू तो नहीं है क्योंकि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स इक्वल्स टू √y, और नेगेटिव वैल्यू तो वैसे ही नहीं रख सकते, -2 रखा नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेज में चला जाएगा, और ऐसा कोई सेट कोई एलिमेंट है नहीं। सो यही लाइन मैं दोबारा यहाँ कॉपी कर दूंगा। अब जरा सब लोग मेरे साथ बोलो, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन। रेज योर हैंड्स, किस किस को लाइन याद हो गई? पक्का, श्योर। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। गाइस थर्ड पार्ट, अच्छा गिवन एफ फंक्शन दे रखा है R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ना बहुत ही आसान है, आ जाओ फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, बात करते हैं 1 1 की। ना इजी है, ठीक है। आ जाओ रियल नंबर है ना, तो क्या लेंगे अपन, कुछ भी ले लो, -2 -2.5, अरे कुछ भी लो, 1.5 -1 0 1 2 3, सेम ईयर, कुछ भी ले लिया। आओ इधर आओ, इधर आओ, -2 का स्क्वायर सर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, सर ये वापस 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, ये अगेन 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो नॉट 1 1 फंक्शन लिखना चाहेंगे अगर। अब मैं थोड़ा स्पीड फास्ट, अब मैं मानता हूँ कि आप लोग खुद के नोट्स बना सकते हैं। x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, तो यहाँ लगा देना प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर पॉसिबल है, नॉट 1 1। अरे यार क्या है इसको, ठीक है, नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है। ऑन टू सर्जेक्टिव, है ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि याद करो। आ जाओ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो क्या बोलोगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू √y। अरे यही निपटा देते ना। अरे माइनस रखोगे क्या इसके अंदर? अरे माइनस रखते ही कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, नहीं, नॉट ऑन टू या सर्जेक्टिव लाइन जरा बोल दो यार, मजा आ जाएगा मुझे। जरा बोलो, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन। बोलो जरा, बोलो। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन, ठीक है, बहुत आसान है। चलो मैं आगे, लिख दोगे ना? चलो, ये क्या है, नेचुरल से नेचुरल फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन बदल गया है, x³ आ गया है। अब आओ मजा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब भी कहीं ना कहीं होगा, 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा, 7 का भी होगा, क्योंकि ये भाई साहब ये नेचुरल नंबर हैं,
सब किसी ना किसी की तो इमेज होगी। अरे 2 3 की इमेज 9 नहीं है, मैंने डंडिया मार दी और छोड़ दिया, मैं समझ गया, एग्जामिनर भी समझ गया कि इन सब में सबकी बुकिंग है, इन सब में सबकी बुकिंग है। अरे इधर आओ, लेट x1 एंड x2 बी द नेचुरल नंबर। अरे मैं तुम्हें लिखना सिखा रहा हूँ, सीखो। मुझे सिर्फ टॉपर को नहीं, मुझे हर बच्चे को देखने का है कि नहीं? मेरा हर बच्चा बराबर है। तो x1 इक्वल टू क्या आएगा, x2। और क्यूब में तो वैसे भी +-1 आता ही नहीं है, क्यूब में नहीं आता, ठीक है ना। 1 फंक्शन है ऑन टू, क्या ऑन टू है क्या? इधर आओ, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3। आओ इधर आओ, दिखाऊं क्या? इधर आओ, ये रखेंगे, इस बार y रखेंगे, ये x होता है और ये y होता है। 3 देखो, 3 की पावर 1/3 पॉइंट में आएगा क्या? पॉइंट की वैल्यू अवेलेबल है क्या यहाँ पे? सर नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, अब बोलो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, जरा बोलो सही, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन, सो नॉट ऑन टू फंक्शन। कैसा लगा? मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों कैसा लग रहा है। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट डाउन, ये लास्ट पार्ट करते हैं इसका। चलो गाइस, सेकंड का 5th पार्ट। नाउ कह रहा है z टू z, इंटीजर से इंटीजर, z माने इंटीजर होता है, नहीं बताया तो बुक में लिख दो बच्चा लो। नाउ क्या है, फंक्शन कह रहा है x³ है, तो बहुत ही आसान है यार। आप लोग मुझसे मेरे साथ चलो, मेरे आगे चलो, ठीक है। जरा देखो एग्जाम्पल रखो, -2 -1 0 1 2 3, -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। अरे जरा मुझे बताओ ना, -2 का क्यूब कितना होगा, -8। अरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इमेज होगा। -1 का क्यूब -1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, किसी ना किसी की तो इमेज पक्का बनेंगे। सबकी बुकिंग हो रही है डोमेन में। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम्पल पुट करना। सबसे पहले जो लैंग्वेज वो बाद में लिखना, पहले खुद को समझ में आना चाहिए। एग्जाम में पहले डायग्राम बनाना, वैल्यू पुट करना, एंड देखो किसकी इमेज बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। 1 फंक्शन है, डेफिनेटली है, तो अपन ये लिख देंगे ना। क्यूब जब हटता है बच्चा तो +-1 नहीं आता है, ठीक है ना, ये बात जानना। सो 1 फंक्शन है, ठीक है। दूसरा ऑन टू है क्या, चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू x³ हो जाएगा, x कितना हो जाएगा। ये करने के बाद भी वैल्यू रखे, देखो कई लोग क्या वैल्यू रखते नहीं है, ऐसे मन में हाँ 1 है ऑन टू नहीं, ऐसा नहीं, वैल्यू उठाओ ना, वैल्यू उठाओ, है ना। अब खुद देखो ना, अगर आप 2 रखते हो, 2 की पावर 1/3 इस पॉइंट में समथिंग होता है, तो पॉइंट तो यहाँ होगा ही नहीं क्योंकि इंटीजर है, पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ आएगी नहीं, इंटीजर है ही तो। सो क्या लिखेंगे, लाइन बोलो। सो every element of codomain is not the image of every element in domain, so it is not onto function। onto function नहीं है। every element of codomain is not the image in codomain in domain, so it is not onto function। क्लियर है? आसान है। अब तो बताओ कमेंट सेक्शन में गाइस, और आसान लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने को, ठीक है। चलो आगे, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन 3 पे बात करते हैं अपन। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कह रहा है R टू R, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, गिवन दैट fx इक्वल्स टू इज नीदर 1 फंक्शन नॉर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। वेयर f ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। ना जरा समझो पहले, अब हम लोग कई लोग भूल चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है यार, कितने को याद है ना। देखो जरा मैं समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, जरा इधर आओ।
इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इंटीजर देगा। क्या देगा आपको? ये इंटीजर देगा। पहली चीज तो ये क्लियर रखो कि दिस फंक्शन विल गिव यू इंटीजर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि बोलता हूं, अगर 2 रखता हूं इसके अंदर तो 2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सुनो मैं 2.99 रखता हूं तो भी मुझे 2 मिलेगा। गाइस प्लीज याद रखो, कई लोग भूल चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं, याद आ जाएगा। मैं बोलता हूं मैं 3.01 रखता हूं तो भी क्या आएगा? 3 आएगा। अब जरा सुनो, 2.9 रखा पर आया क्या? 2। पीछे वाला नंबर, पीछे वाला 3.01, पीछे वाला क्या है? 3 है। मैं बोलता हूं 10.57 तो क्या आएगा? पीछे वाला 10। क्या फंडा क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत देखा देखा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, आता तो है हमको आता तो यही है। क्या याद आया? याद आया आपको? चलो नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव थोड़ा सा, नेगेटिव वाली वैल्यूज कंफ्यूज करती है। अगर मैं रखता हूँ -3 रखता हूँ मैं तो -3 आएगा क्योंकि इंटीजर रखा है और इंटीजर ही मिला। चलो मैं बोलता हूँ -3.99 तो अब आप बोलोगे सर -3 रख दो। नहीं, मैं बोलता हूँ पीछे वाला नंबर, पीछे वाला, तो क्या लोगे? -4। क्या बात समझ में आई बच्चा लोग? मैं बोलता हूँ माइनस का 10.45 तो व्हाट यू राइट? -11, पीछे वाला। क्या अब समझ में आ रहा है? पीछे वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या फंडा क्लियर है? कुछ फंडे कुछ क्लियर हो चुका है, कोई मेजर इशू नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन गाइस। नाउ ये कहता है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो ऑन 2 है। हमें डायग्राम से बहुत अच्छा क्लियर होता है, बट एग्जाम में कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो 4 1 1 मैं चीज़ें सिस्टमेटिक कर रहा हूँ ताकि आपको ये सोचना नहीं पड़े कि मुझे एग्जाम में, आपको एग्जाम में लिखना क्या है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? fx1 इक्वल्स टू fx2 करते हैं। बहुत सीधी सी बात है। लेट x1 को लेते हैं 2.4 एंड x2 को लेते हैं 2.9। ले सकता हूं मैं ना? फंक्शन में रखो। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया, देखो बच्चा लोग, वीडियो फिर भी बड़ा हो सकता है अपना दूसरों से कंपेरेटिवली, बट आपको चीज़ें परफेक्ट मिलेगी। हाँ यार, एग्जाम में लिखना है और रिवीजन करना है तो ऊपर कॉर्नर में स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की, आप रिवीजन कर रहे हो तो 2.9 क्या मिलेगा? 2 बट हमको पता है कि x1 और x2 इक्वल नहीं थे। गाइज इफ़ यू स्टिल रिमेंबर, मुझे पता है कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, पक्का ऐसे हो रहे हैं। बच्चा लोग 1 1 की कंडीशन थी, प्लीज़ अभी बुक में लिख देना वापस, fx1 इक्वल्स टू fx2 और साथ में x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए था। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ 1 1। याद आ रही है? पर यहाँ पे तो भाई साहब x1 और x2 कहाँ इक्वल? ये 2.4 है, ये 2.9 है, तो नॉट 1 1। अच्छा समझ में आया? आपको एक बढ़िया चीज़ सिखाऊं, एक और चीज़ सिखाऊं मैं। आओ इधर आओ, कम ऑन, जो अभी तक मैंने भी नहीं सिखाई और कई लोग सीखते भी नहीं है। इधर आओ। और तो ये तो 1 1 fx2 और किसी जगह x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो जाए तो ये कंडीशन है मैनी 1 की। वेरी इंपॉर्टेंट, सीखिए आप लोगों ने। अगर fx1 इक्वल टू fx2 और x1 और x2 इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन है मैनी 1 की। मैनी 1 अभी तक नहीं सिखाई मैंने, और कई लोग सीखते भी नहीं है, कहीं से पढ़ के आते सिखाते भी नहीं है। ये कंडीशन है मैनी 1 की। नोट करें बुक में, MCQs में आ जाएगा बाई चांस। चलें अपन आगे। चलो सर, फीलिंग तो दिलाओ, फीलिंग। अच्छा, आपकी फीलिंग हमारी फीलिंग, इधर आओ। कुछ याद आ रहा है? ये डायलॉग आओ। -4 -2.5 -2 0 1.5 1 कुछ भी ले लो ना। इधर आओ। -4 -3 -2 -2.5 -1.5 0 1 1.5 2 2.5। इधर आओ। -4 रखता हूं तो -4 मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। -2.5 का पीछे वाला नंबर -3 मिला, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं, माइनस का 2.7 लेते हैं। तो माइनस का 2.7 भी 3, 2 एलिमेंट की एक ही इमेज, मतलब मैनी 1। 2 एलिमेंट -2.5 -2.7 -2.8 -2.9 सबकी इमेज क्या बनेगी? -3। तो ये क्या हो जाएगा?
मैनी वन फंक्शन, जैसे कि इसका देखो, इसकी बनेगी 1, 1 की भी बनेगी 1, ये क्या बन रहा है, मैनी वन। तो आप लोग क्या लिखेंगे, नॉट 1 फंक्शन। क्या फंडा क्लियर हुआ? दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम गाइस, देन आपको इस तरह प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड ऑन टू। नाउ देखो, इट्स वेरी ऑब्वियस, इन सब की इमेज एक इंटीजर बनेगा, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये -2.5, -1.5, 1.5, 2.5, जितने भी पॉइंट में ये कभी भी किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो इट इज क्लियरली सीन दैट every element of codomain is not the image of every element in domain, not the image of every element in domain। क्या ये लाइन सबको याद हो गई? तो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्लियर है। और क्वेश्चन ने वैसे ही बोला था कि प्रूव करो कि नहीं है, हो गया, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, चीजें समझ में आनी चाहिए। और एग्जाम में दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, क्लियर है। कई लोग समझा के चले जाएंगे, पर आपको पता ही चलेगा सर एग्जाम में क्या लिखूं, ये लिखना है, ना कम ना ज्यादा, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्या कहता है, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन R to R, मतलब डोमेन भी रियल वैल्यू और कोडोमेन भी रियल वैल्यू से गिवन बाय fx को मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है ना। fx क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे, mod x दे रखा है, ठीक है। इस नीदर 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 है ना तो ये ऑन टू है। वेयर मॉड्यूलस x इज x इफ x इज नॉन नेगेटिव एंड मॉड्यूलस x इज -x इफ x इज नेगेटिव। क्वेश्चन बहुत भला माना से इतना कुछ दे दिया, अदरवाइज मैं तो देता ही नहीं, बिकॉज हमको पता है, हमको आना चाहिए गाइस। हमको क्या आना चाहिए सर, क्या आना चाहिए कि मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जब खुलता है +x खुलता है जब x 0 या 0 से बड़ा होता है, नेगेटिव x होता है जब ये x <0 होता है। मुझे ये पता होना चाहिए गाइस, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं यार, पढ़ते आते हैं हम लोग तो इन चीज़ों को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर भी भूल जाते हैं, बट ये तो याद रहता ही है कि जब मॉडल से काम क्या होता है, हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव देना। डू वी नो दैट, हर नेगेटिव वैल्यू को, अरे देखो यार, -2 लिखा तो 2, +2 लिखा तो 2, -3.5 लिखा तो 3.5, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, बरोबर। तो चलो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं फॉर 1 फंक्शन। अब क्वेश्चन बोला शो दैट कि ना तो ये 1 है ना तो ये ऑन टू है, मतलब हमको पता है आंसर कि ये 1 और ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट लिखें एग्जाम में, आओ। तो पहले केस में लेट x1 0 से बड़ा एंड x2 भी 0 से बड़ा। ध्यान से देखना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हम लोग करते हैं x1 = x2, तो x1 = x2 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, लेट x1 0 छोटा एंड x2 भी 0 छोटा, दोनों के दोनों नेगेटिव, ठीक है। fx1 = fx2, तो 0 से जब छोटा है तो -x ले रहे हैं हम लोग, तो -x1 = -x2, तो x1 = x2। सर इस केस में भी x1 = x2 आया, इस केस में भी x1 = x2 आया, मतलब ये 1 फंक्शन है, बट हमको तो प्रूव करना है कि ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। तीसरा केस जो तुम नहीं लेते हो, लेट x1 0 से बड़ा और x2 0 से छोटा, हो सकता है एक वैल्यू छोटी हो एक बड़ी। fx1 = fx2, जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन लेंगे x1, जब x2 <0 है तो फंक्शन लेंगे -x2। तो कहाँ आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है,
तो नॉट 1 1। अब सर यार मज़ा नहीं आ रहा है, नॉट 1 1 फंक्शन, बट गाइस मज़ा भी तो आना चाहिए, फीलिंग फीलिंग। आओ तो मैं दिखाता हूँ, फीलिंग दिलाता हूँ, इधर आओ इधर आओ। डोमेन भी रियल वैल्यू, कोडोमेन भी रियल वैल्यूज, तो -2 -1 0 1 2 3 3.5 कुछ भी ले लो, -2 -1 0 1 2 3 3.5 4 कुछ भी ले लिया। आओ -2 का मॉडुलस, -2 का मॉडुलस क्या था, 2 था। 2 का मॉडुलस क्या था, और बहुत क्लियरली दिख रहा है ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा है, मैनी 1, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ। तो गाइस एग्जाम में अगर ये चीज़ समझ में नहीं भी आती है और ये चीज़ नहीं लिख पाते, कुछ कुछ जगह नहीं लिख पाते अगर हम लोग, तो ये बनाओ, एग्जाम में कंसेप्ट चाहिए तो हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि यहाँ से दिख रहा है हमको कि 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी 1 फंक्शन है। क्लियर है, बट ये टफ चीज़ नहीं है। एक केस में x1 और x2 दोनों बड़े लेने हैं, एक केस में x1 और x2 दोनों छोटे लेने हैं, और एक केस में x1 बड़ा लेना है, एक केस में x2 छोटा लेना है। क्लियर है, तो बहुत क्लियर दिख रहा है नॉट 1 1 फंक्शन क्या है, नॉट 1 1 फंक्शन, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं ऑन2 की। हमको पता है -1 की इमेज ही 1 बनेगी, 1 की भी 1 बनेगी, ये नेगेटिव वाले कभी भी किसी की इमेज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये कभी भी किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे। सो एवरी एलिमेंट ऑफ, अब तो बोलो, कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन। क्या फंडा क्लियर हुआ? सो नॉट ऑन2 फंक्शन। क्लियर हुआ फंडा? आसान है, बहुत इजी है। क्लियर? और एक बार प्रैक्टिस जरूर करो यार, और कोई दिक्कत हो, कोई भी इशू, मुझे व्हाट्सअप करें गाइस, कमेंट सेक्शन और व्हाट्सअप हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक की आईडी भी है, तो गाइस क्लियर, चलें, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, पर इसको देखकर डरना मत, आसान है। शो दैट द सिग्नम फंक्शन R2R, डोमेन भी R रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, गिवन दैट दिस 1 0 1 -1। अच्छा 1 का होगा जब x 0 से बड़ा होगा, 0 पे तो 0 है, जब x 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यूज तो -1 है। इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, आ जाओ समझाता हूँ मैं आपको। 11th में पढ़ा हुआ है बट ठीक है यार, भूल जाते हैं। इसका जो ग्राफ बनाते हैं, अगर ग्राफ इधर आओ, देखो देखो f(x) माने y आ रहा है 1, देखो 1 ये रहा, -1 ये रहा और 0 ये रहा। ये कह रहा है जब x 0, ये लाइन क्या है मेरी, x की है कि नहीं है, ये लाइन मेरी क्या है, y की है कि नहीं है, पक्का श्योर। जब x 0 है तो ये भी 0 दे रहा है, बहुत ही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब x जो है, ये जो x है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5, तो y हमेशा क्या होगा 1, ऐसा ये कह रहा है। अगर मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ एंड सो ऑन, कुछ भी ले लूँ मैं, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, y मिलेगा 1। ठीक है, हमेशा y 1। ठीक है, x 0 से छोटा मतलब x नेगेटिव वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो जो क्या आएगी वैल्यू -1, यहाँ क्या आएगी -1, तो ये पीछे गया। ठीक है, -1। तो x जब भी पॉजिटिव रहेगा तो मेरा जो y आएगा, आउटपुट आएगा, वो हमेशा 1 रहेगा, और जब भी x लेस देन 0 रहेगा नेगेटिव, तो हमेशा क्या आंसर आएगा -1। क्लियर है, बहुत आसान है। मैं इसका अपन कैसे एग्जाम में लिखेंगे वो बाद में बात करते हैं, पहले आपको फीलिंग दिला देता हूँ। आ जाओ, एग्जाम में जरूर बना के आना, ये भी बना के आना, ये भी बना के आना। आओ आओ आओ, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब आओ देखो क्या कह रहा है, 0 पे तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चा लोग, 0 की इमेज
0। बट जब भी 0 से बड़ा तो हमेशा 1 की इमेज भी 1 मिलेगी, 2 की इमेज भी 2 मिलेगी, 1 मिलेगी, 3 की इमेज भी मुझे क्या मिलेगी, वो 1 मिलेगी। बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन। अच्छा, जब x 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू है यार, 0 से आगे पॉजिटिव, 0 से इधर नेगेटिव, तो -1 पे मुझे क्या मिल रहेगा, -1। -2 पे भी देखो ना, -2, -3, -4 हमेशा क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। इस भी क्या मिल रहा है, -2 पे -1, और इधर भी क्या मिल रहा है, -1। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मैनी वन है, तो 1 1 भी नहीं है। और ऑन टू सर, ऑन टू क्यों नहीं है, अरे भाई साहब -3, -2, 2, 3 इमेज ही नहीं बन रही है, तो ऑन टू भी नहीं है। अब एग्जाम में सर, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इधर आओ, फॉर 1 1 फंक्शन। आई थिंक ये दो चीज़ तो आप एग्जाम में डेफिनेटली बना सकते हैं। बात करते हैं, इधर आ जाओ। 1 1 क्या होता है, fx1 = fx2, ठीक है ना। अब यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू x2 का, सर क्यों होगा, दे इधर आओ, इधर आओ। लेट x1 को लेते हैं, क्या लेना है इधर बता, 2, एंड x3 को लेते हैं 3। बट fx1 और fx2 तो आ ही जाएगा इक्वल, क्या आएगा, =1 ही आएगा। पर x1 देखो, सुनो सुनो, जब 2 लिया तो भी मुझे 1 मिला, 3 लिया तभी मुझे 1 मिला। तो फंक्शन में जब मैं 2 रखता हूँ तो मुझे 1 तो मिलेगा, जब 3 रखूँगा तभी मुझे 1 मिलेगा। बट x1 और x2 तो इक्वल नहीं आए, सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। बच्चा मुझे पता है इतना इजीली डाइजेस्टेबल नहीं हुआ। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, एक बार समझो कि क्या लिखा है, और थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ कि सर ने क्या लिखा है, क्या समझ के लिखा है, कि मुझे पता चल चुका है कि 1 1 नहीं है, तो मैंने ऑब्वियस की बात है कि ये आएगा, हाँ कि ना। फिर एग्जाम्पल लो जहाँ पे x1 और x3 x2 है, ये है ना, x2 अलग अलग लो, फंक्शन रखा, 1 मिलेगा मुझे हमेशा, ऐसा दे रखा है यहाँ पे, बट x1 और x2 इक्वल नहीं है। थोड़ा सोचो, वीडियो पॉज करेगा, इस थोड़ा समझो क्या लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑन टू, अब जरा सब लोग मेरे साथ एक लाइन बोल दो, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन। सो इट इज, लिखो मैं, लिखो आप सब लोग लिखो, एवरी एलिमेंट, बोलो बोलो सब लोग बोलो, ऑफ कोडोमेन is not the image of every element in domain। क्या बात क्लियर है? So not onto function। क्या फंडा क्लियर होगा? आसान, इजी, बहुत इजी, पक्के से। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? ये लाइन के मजे आए कि नहीं आए? जरूर बताना कमेंट्स में, जरूर बताना, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों क्वेश्चन 6 बहुत ही आसान, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। चलो चलो चलो, ए दिया हुआ 1 2 3, बी दिया हुआ 4 5 6 7, फंक्शन गिवन है पूरा, देखो ना, इधर आ जाओ, 1 2 और 3, बी है, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, 4 5 6 7, मुझे बताना है फंक्शन क्या है, ए टू बी है। इसका मीनिंग क्या है? सीखो सीखो, इसका मीनिंग है कि ए टू बी, इसका मीनिंग ये है, ध्यान रखना, सीखो, हर छोटे क्वेश्चन में चीजें सीखो। ए 1 1 फंक्शन है, अरे भाई 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, बच्चा भी कह देगा भाई 1 1 फंक्शन है, तीनों डोमेन में हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, यस 1 1, ठीक है। चले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव माने जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। चलो फर्स्ट केस दे रखा है, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। फंक्शन दे रखा है आर से आर। देखो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर वो बड़े अच्छे होते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर इधर थोड़ी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। रियल नंबर सब कुछ, सारे नंबर। तो पहला फंक्शन क्या दे रखा है? 3 - 4x। तो बात करते हैं, एग्जाम में लिखना भी तो है ना, मैं तो हवा में कर दूंगा और तुम क्या लिखोगे एग्जाम में?
fx1 इक्वल्स टू fx2, बच्चा वाला जानता है, रखो उसमें 3 माइनस 4x1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4x2, 3 से 3 गॉन, माइनस 4x1 इक्वल्स टू माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 गया, x1 इक्वल्स टू x2। तो यस इट इज वन फंक्शन, बहुत ही क्लियर, यस इट इज वन फंक्शन। फीलिंग, अरे फीलिंग दिलाऊंगा, रुको सही, रुको तो सही यार, आ जाओ। ये भी रियल नंबर से भरा है, ये भी रियल नंबर भरा है, कुछ भी ले लो, -3 ले लो, -0 1 2 3, -2.5 ही लिख देना यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा लगता है अपन को। 2.5 -1 0 1.5 2.5 3 4 है ना। आओ जरा देखो, पहली बात तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्यों सर, कैसे दिक्कत कौन होती है सर? दिक्कत कौन होती है? दिक्कत होती है इस किसी का स्क्वायर हो गया, रूट हो गया, दिक्कत है। अब जरा देखो, रियल नंबर कोई नंबर की कमी नहीं है, भंडार है नंबरों का अपने पास। तुम 3 रखोगे, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी की इमेज बनेगा ही बनेगा, कोई ना कोई नंबर किसी ना किसी की तो इमेज कंफर्म बनेगा। फीलिंग आ रहा है, -1 रखो, 7 आ गया है ना, तो 7 कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। 0 रखें तो 0 भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो, जैसे मैंने अगर बाई चांस 1 बाय कुछ नंबर ले लो ना, 3/4 लिया, x में लिया 3/4, तो 3/4 से 4 कटा, 3 - 3 0, तो सब किसी ना किसी की इमेज तो कंफर्म बनेंगे। तो यस इट इज वन फंक्शन। फीलिंग आया, फीलिंग आना चाहिए, फीलिंग है ना। बात करते हैं ऑन टू की। देखो एक तो याद है आपको मैंने सिखाया था, मुझे फंक्शन गिवन है 3 - 4x। अब जरा देखो, पहले फीलिंग ले लो, यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं, भले पॉइंट में हो, कैसे भी हो, इंटीजर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, वो सब किसी ना किसी की तो इमेज बनेंगे। क्योंकि पॉइंट वाली चीज़ें रख सकता हूँ, नेगेटिव चीज़ें रख सकता हूँ, तो नेगेटिव और पॉइंट वाली चीज़ें मिल सकती है। तो जितने भी नंबर है वो सब किसी ना किसी की तो इमेज कन्फर्म बनेंगे। क्या फील आ गया है? तो ये ऑन टू फंक्शन तो है, बट एग्जाम में सर क्या लिखूँ मैं? देख याद कर, fx इक्वल्स टू y होता है, याद आ रहा है? अभी y इक्वल्स टू x की फॉर्म में है, मैं लाऊंगा x इक्वल्स टू y की फॉर्म में, तो इधर भेजो, याद आ रहा है? सॉरी, नीचे 4 है, कोई दिक्कत नहीं, चीजें पॉइंट में आ सकती है ना। तो x y माने ये वैल्यू, मैं कोई भी वैल्यू y की रख सकता हूँ, मुझे पॉइंट मिल सकता है, मुझे प्रॉपर इंटीजर मिल जाएगा, सब मिलेगा। तो हर वैल्यू किसी ना किसी की तो इमेज होगी। तो क्या लिखेंगे? यस ऑन टू फंक्शन, बट एक लाइन आप लोग जरूर ऐड कर दें, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन। ये लाइन रट चुकी, अब तो 7वें क्वेश्चन पे हैं। Every element of codomain is the image of every element in codomain. Clear? Domain, sorry, ठीक है। सेकंड पे आता हूँ, फंक्शन देखो R से R एंड फंक्शन क्या गिवन है मुझे यहाँ पे 1 + x²। कुछ बच्चों ने मन में कर लिया x², कुछ बच्चों ने मन में कर लिया होगा। चलो पहला मैं लिख के दिखा रहा हूँ, fx1 इक्वल्स टू fx2 1 + x1 का स्क्वायर, 1 से 1 गॉन, x1 इक्वल्स टू +-x2, +-x2 यार बहुत ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? नॉट 1 1 नॉट, बट कुछ बच्चों को फीलिंग आ चुका है। देखो रियल नंबर है ना, -2 -1 0 1 2 3, -2 -1 0 1 2 3 4। अब जरा खुद देखो ना, इधर आओ ना, इधर आओ। -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो -2 की इमेज क्या आ रही है? 5। 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 2 की इमेज भी क्या जा रही है? 5। कौन सा फंक्शन है? मैनी वन। कौन सा है? मैनी वन। क्लियर है? तो ये लिखा एग्जाम में, ठीक है। x1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? ये आ रहा है, तो नॉट 1 1, ठीक है। ऑन टू वेरी क्लियर। क्यों सर, क्यों क्लियर है? अरे भाई साहब देखना, नेगेटिव वैल्यू तो कभी भी किसी की इमेज बन ही नहीं पाएगी।
1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, पर नेगेटिव वैल्यू कभी भी किसी की इमेज नहीं बनेगा, तो नॉट ऑन टू। सो लिखेंगे ऐसे, देखो इधर आओ, 4 ऑन टू क्या करेंगे, एफ एक्स को टू तो वाई को टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 1 को उधर भेजा, y माइनस 1 है ना। अब जब खुद सोचो y माइनस 1 आ रहा है, तुम रखो -2, -2 माइनस 1 -3, रूट के अंदर -3 इमेजिनरी नंबर, तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। देखो बच्चा, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अपन को खुद को सेटिस्फाई करना पड़ता है। मेरे को खुद को पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए कि यार मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ, तब जाके मैं एग्जाम में कॉन्फिडेंटली चीज़ों को लिख पाऊंगा, एक्सप्रेस कर पाऊंगा। इस चैप्टर में एक्सप्रेस ही करना है ना। सो नॉट ऑन टू फंक्शन, तो लाइन क्या है जरा बोलो, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन। नॉट ऑन टू है ना, तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन। क्लियर है फंडा, लिखना जरूर, वो लाइन लिखना। अब तो इतना बोल दिया है अपन ने वो लाइन, तो आप लोग लिख दोगे। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। बस चलो क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स ले लो अपने हिसाब से, शो दैट ए क्रॉस बी इक्वल्स बी क्रॉस है। इसमें देखो प्रेजेंटेशन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से गिवन है। जनरली नेचुरल नंबर आर रियल नंबर होता है, इसमें कुछ और है। चलो करते हैं, शो दैट एफ ए बी इक्वल्स टू बी है, ठीक है, इस बाइजेक्टिव फंक्शन। आओ जरा देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। ए इक्वल्स टू मान लो एक सेट मान लेते हैं अपन 1 2 3, बी एक सेट मान लेते हैं, क्या माने 4 और 5 मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 4 5 6 में 2 काफ़ी इनफ है। अब देखो ये कौन है मेरा डोमेन, ये कौन है कोडोमेन, ठीक है। अपन ए क्रॉस बी करते हैं, आओ ए क्रॉस बी करना आता है, क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो 1,4, ये 1 इंटू 4, 4 मत कर देना, ठीक है ना, 1,5 2,4 2,5 और 3,4 और 3,5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसी तरह बी क्रॉस ए भी निकालते हैं, क्या आएगा 4,1 4,2 4,3, 5,1 5,2 और 5,3, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। अब जरा आओ जमाते हैं अपन इनको, मुझे शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो हमको बोला है कि डोमेन जो है वो ए क्रॉस बी से बना हुआ है और जो को डोमेन है वो बी क्रॉस ए से बना हुआ है, ठीक है भाई। लिखो यहाँ पे 1,4 लिखा, 1,5 लिखा, 2,4 लिखा, 2,5 3,4 और 3,5, बरोबर। इधर बी क्रॉस ए पे आ जाओ, 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 एंड 5,3, कोई इशू नहीं है ना। देखो 1,4 है ना, तो 1,4 क्या बोला है, ए कमा बी जो है बी कॉमा ए के जस्ट उसका अपोजिट, ए कमा बी बी कॉमा ए के बराबर है, तो 1,4 4,1 के इमेज हो जाएगी, 1,5 5,1 के ये रहा, 2,4 ये रहा, तो 4,2 ये रहा, 2,5 तो 5,2 ये रहा, 3,4 तो 4,3 ये रहा, एंड 3,5 तो 5,3। देखो इधर हर एलिमेंट की बुकिंग हो रही है और सबकी सिंगल इमेज है, तो 1 1 फंक्शन है। इधर भी हर एलिमेंट की बुकिंग हो रही है, तो यस डेफिनेटली यस इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लिया यार, आसान, ठीक है। चले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। नाउ लेट फंक्शन एन से एन, मतलब डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, इज डिफाइंड बाय एफ एन। दो केस बन रहे हैं यहाँ पे, देखिए n+1
n अगर ऑड है, सुनो n अगर ऑड है तो हम फंक्शन लेंगे n+1/2 और n अगर इवन है तो n/2 लेंगे। ठीक है, बहुत ही क्लियर सी बात है, जो बुक में दिख रहा है मैंने वो पढ़ के सुना दिया आपको। स्टेट फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्टेट वेदर द फंक्शन इज ऑन टू 1 1 और बाइजेक्टिव। अच्छा जरा समझो, फंक्शन है ये, मुझे बात करते हैं 1 1 के बारे में। आ जाओ, फॉर 1 1 ऐसे फंक्शन जब भी खुलेगा तो मैं केसेस लूंगा। क्या केस लेंगे कि x1 इवन है और x2 भी इवन है, x2 ऑड है तो x1 भी ऑड है। तीसरा केस, थर्ड केस, x1 इवन है और x2 ऑड है। केस फोर्थ, पर केस फोर्थ तो केस 3 सेम ही रहेंगे कि x2 ऑड हो गया, x1 इवन हो गया, तो वन द सेम थिंग। पर केस हम लोग एटलीस्ट 3 केसेस तो लेंगे। यहाँ पे जरा आप देखो, आ जाओ केस 1 देखो, आओ सीखो, बहुत ईजी है यार, डायग्राम से फीलिंग दिलवा दूंगा, बिंदास रहो आप। बट एक बार चीज देखो, लेट x1 एंड x2 बी ऑड फंक्शन, ऑड नंबर या ऑड नेचुरल नंबर ना, ऑड नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या लेंगे, x1 + 1/2, x2 + 1/2, 2 से 2 गॉन, 1 से 1 गॉन, तो x1 = x2 आया। सर मज़ा आ रहा है, यहाँ तो काम हो रहा है अपना। केस 3 लेते हैं अपन, 2 लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बी इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो अपन बोलेंगे fx1 = fx2। इस केस में जब इवन है तब फंक्शन कौन सा लग रहा है, n/2 वाला, तो x1/2 x2/2 कटा, तो x1 = x2 आया। अभी बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं हम तो। केस 3 लेते हैं, लेट x1 बी इवन एंड x2 बी ऑड, नेचुरल नंबर। बहुत ही क्लियर है। पर जब x1 इवन है, आ जाओ fx1 = fx2 लिखा, फिर x1 जब इवन है, इवन का लेंगे फंक्शन n/2 वाला, तो x1/2, ऑड का लेंगे x2 का लेंगे ये वाला x2 + 1/2, 2 से 2 गॉन, तो x1 = x2 + 1। मतलब यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि x1 और x2 इक्वल नहीं है, तो 1 1 फंक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, है ना, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। थोड़ा सा फील कर लेते हैं इसको अपन, आओ जाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर आओ, 1 रखो, 1 क्या इवन या ऑड, ऑड है, तो ऑड वाला फंक्शन कौन सा है, ये रहा, 1 + 1/2, 2/2, 1 की इमेज बन रही है 1। पर जब 2 लेता हूँ, 2 इवन है, इवन का फंक्शन ये रहा, 2/2 कितना हुआ 1। अच्छा, 2 की इमेज भी 1 बन रही है, 1 की इमेज भी 1 बन रही है। 3 पे आओ, 3 अगर क्या है, ऑड है, ऑड रखो, 3 + 1 4, 4/2 2, तो 3 की इमेज बन रही है 2। जब 4 लेता हूँ, 4/2 2, तो इसका भी क्या आया 2 आया, क्लियर। वैसे 5 लेता हूँ, 5 + 1 6, 6/2 3 हो गया, और 6 की भी 3 आ रही है। ऑक्यूपाई तो सारे हो रहे हैं, बट ये 2 एलिमेंट की एक इमेज जा रही है, तो ये कौन सा हुआ मैनी 1, तो ऑन टू तो नहीं है। बट एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं गाइस, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। और कायदे से बात करें, अगर रूल से बात करें, तो क्वेश्चन में बोला है क्या ये बाइजेक्टिव है। अगर जब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव तो ऑब्वियसली नहीं, और हमें एग्जाम में आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ठीक है, नॉट ऑन, इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। पर स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑन टू का फंक्शन है कि नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग छोड़ सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। चलो अब अलग बात करते हैं। तो आप देखो जरा, ध्यान से देखना, आप खुद देखो यहाँ पे, क्या हर एलिमेंट ऑक्यूपाई हो रहा है?
1 भी इमेज बन रहा है, 2 भी बन रहा है, 3 भी बन रहा है, ऐसे हर 4 भी बनेगा, 5 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, 7 भी बनेगा, 8 भी बनेगा। तो ये ऑन टू फंक्शन है। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सीख लो आओ फॉर ऑन टू, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे एग्जाम में, मुझे आज भी याद है 2009 में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस चैप्टर में से, पूरे चैप्टर में से। बहुत ध्यान, अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क क्वेश्चन है फॉर ऑन टू, है ना। प्लीज, कई लोगों को दिक्कत आएगी, याद कर लो, रट लो, जो कर सको बस समझ के करो, हर चीज समझ के प्रैक्टिस करो और याद हो जाता है। लेट n बी अ एनी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर लेते हैं अपन। सो 2n+1 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा डेफिनेटली। 2n+1 ऑड नंबर हो जाएगा। जब ऑड नंबर लेते हैं, सुनो, सो जब ऑड नंबर लिया मैंने तो ऑड फंक्शन में जाएगा। ठीक है ना, इसको अपन काम करते हैं, माइनस लगाते हैं, अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, 2n-1 ऑड नंबर होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है, सबको पता है। ऑड में रखो यहाँ पे, तो क्या रखेंगे अपन? 2n-1 + 1/2, 1 से 1 गॉन, 2n/2 n। मुझे n मिला। n माने कौन? नेचुरल नंबर है। कहाँ के? कोडोमेन के। मैंने जब ऑड नंबर रखा तो मुझे n मिला डेफिनेटली। जब मैंने 1 रखा तो मुझे 1 मिला, 3 रखा तो मुझे 2 मिला, 5 रखा तो मुझे 3 मिला, है कि नहीं? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, स्पेस नहीं है। ठीक है, इफ नाउ टेकिंग ऑड नंबर, 2n क्या है? इवन नंबर, सॉरी इवन नंबर। 2n क्या है? इवन नंबर। तकलीफ आ रहा है, आई नो, बट क्वेश्चन को ऐसे करना। और जब मैं इवन नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ 2 लिया, 4 लिया, तो इवन नंबर को मैंने इवन फंक्शन में रखा। तो जरा रखो 2n/2, तो भी n मिल रहा है। ऑड नंबर रखा तो n मिला, इवन नंबर मिला तो भी मुझे n मिला, ऑड रखा तो भी 1 मिला, 2 रखा तो भी 1 मिला। तो ऐसे नंबर रखते जाऊंगा और इसी तरह सारे n कोडोमेन के ऑक्यूपाई होते जाएंगे। 1 ऑक्यूपाई हो गया, 2 ऑक्यूपाई हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरह सारे जो नंबर है कोडोमेन के ऑक्यूपाई होते जाएंगे और वो सब नंबर्स जो हैं किसी न किसी की इमेज बन जाएंगे। सो इट इज, सो लिखूं, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन। क्लियर है यहाँ पे? हैंस इट इज कौन? इट इज व्हाट? इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है यहाँ पे, बट बात क्वेश्चन का कर रहा है बाइजेक्टिव की, तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। तो गाइस, दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्टिल यार, कोई डाउट हो मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप करें और कमेंट्स करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है। परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो, सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 से बात करते हैं। क्या कहता है? लेट ए जो है एक सेट है, वो रियल नंबर है। बस अब सुनो, कई लोगों को नहीं पता चलता है, माइनस कर दिया है 3 को। रियल नंबर दुनिया के सारे नंबर ले लिए, पर 3 को माइनस कर दिया, 3 नहीं लिया उस सेट में। बी एक सेट है ना, रियल नंबर लिया बट -1 को हटा दिया। 1 भाई 2 मत आ, बाकी चलेगा, बाकी सारे नंबर चलेंगे बट 1 नहीं चलेगा। कंसिडर फंक्शन ए से बी तक। ठीक है, डिजाइन बाय फंक्शन दे रखा है मुझे यहाँ पे x-2/x-3 इज f11 और ऑन टू। जस्टिफाई योर आंसर। तो मुझे बताना है कि फंक्शन 11 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है। पहली हम लोग जो चीज करते हैं, फॉर 11, ठीक है, fx1 = fx2, कोई दिक्कत नहीं है। x1 - 2/x1 - 3 = x2 - 2/x2 - 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सिंपल सी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x1 × x2 -3x1 - 2x2 +6, इसको तरह मल्टीप्लाई करें। x1 x2 -2x1 - 3x2 और +6। जरा देखो कौन कट रहा है, ये और ये कटा, ये और ये कटे। ठीक है,
और कोई कट रहा है क्या अपने पास? इधर आओ देखो, फिर एक काम करो, इसको वहाँ भेजो, 2x1 माइनस 2x1 3x1 3x2 माइनस 2x2, तो x1 बचा यहाँ पे और इधर बचा x2, तो x1 इक्वल टू x2 होता है। तो ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। इट इज 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। फील कर लेते हैं इसको, फील तो करो कैसे हुआ। अब समझो, यहाँ पे समझो, इधर आओ। इसने बोला फंक्शन जो चल रहा है मेरा, वो चल रहा है a से b तक, माने ये a हुआ, ये b हुआ। a हो रहा है दुनिया के सारे नंबर पर 3 को नहीं लेने का। अच्छा 3 नहीं लेने का ना, तो -2 -1 0 1 2 3 3 नहीं लेना, 3 नहीं लेना 4 5, 3 को इसने हटा दिया। सर क्यों हटाया? अरे देख 3 - 3, इधर फंक्शन में 3 लूंगा, 3 डालता तो 3 - 3 0, और एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इसलिए क्वेश्चन को पता था कि कब फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, तो क्वेश्चन ने पहले ही हटा दिया ना। बी देखो, ये भी सारे नंबर चलेंगे, बस 1 नहीं चलेगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरा देखो, हम क्वेश्चन में फंक्शन में कुछ भी रखते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो इमेज मिलेगी। जिस चीज पे नॉट डिफाइन था उसको क्वेश्चन ने ही हटा दिया, तो अपने टेंशन खत्म, हटाओ। क्लियर है? तो ये 1 1 फंक्शन है, हमें बहुत इजीली दिख रहा है ना। फीलिंग आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टू सेकंड, फॉर ऑन टू की बात करते हैं। देखो बहुत आसान है, हम सभी को पता है कि fx क्या होता है, y होता है, और यहाँ पे मैं अब कन्वर्ट कर पाऊंगा। अभी है y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में, अब मैं लाऊंगा x इक्वल टू वाई की फॉर्म में, इधर भेजें, ठीक है। इसको यहाँ भेजें, इसको वहाँ भेजें, तो 3y - 2 xy - x कॉमन निकालो और y - 1 लिखो और 3y - 2, तो x इक्वल टू 3y - 2 अपॉन y - 1, तो x इक्वल टू y की फॉर्म में आ गया। अब देखो मैं कोडोमेन की हर वैल्यू चेक करूंगा पुट करके, और मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। आप नेगेटिव रखो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी जो यहाँ अवेलेबल होगी, क्योंकि रियल नंबर है ना। बस मुझे क्या नहीं बोला है कि 1 नहीं लेना, तो क्वेश्चन ने 1 हटा दिया था। अब देखो ना 1 - 1 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, तो 1 तो है ही नहीं, बात खत्म। तो आप कुछ भी वैल्यू रखो, नेगेटिव -2 रखो, -1 रखो, 2.5 3.5 4 रखो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। तो फीलिंग आ गया, फीलिंग आया पहले फील। सो क्या लिखेंगे, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इमेज, नहीं, इज द इमेज, एवरी एलिमेंट कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। क्या फंडा क्लियर? सो इट इज ऑन टू फंक्शन। क्या बात क्लियर है? और ये मेरा 1 फंक्शन। गाइस चीज़ों को हम लोग जब फील करेंगे तब उसको हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे एग्जाम में, अदरवाइज नहीं। तो हमको समझ में आ गया, भले डायग्राम में कोई किसी का ऐसा बना दो, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार मुझे जो दिक्कत आती है वो दिक्कत क्वेश्चन ने हटा दी थी, और बाकी सब किसी न किसी की इमेज बन जाएंगे। क्लियर है? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस लास्ट 2 क्वेश्चन MCQs 11th एंड 12th ना, बहुत इजी है। फंक्शन R to R, बहुत ध्यान देना, हम भाई चैप्टर के एंड में है ना, एक्सरसाइज के एंड में। fx = x⁴, चूज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले अपन तो अपनी फीलिंग से कर लेंगे। क्या है, -2 - 1 0 1 2 3, -2 - 1 0 1 2 3 4, कोई इशू नहीं है। रियल नंबर से संसार के सारे नंबर x⁴ है, -2 के बाद 4 कितना होता है, कितना, 16 16 होगा, कहीं 16 आएगा। ये रहा 2 का क्यूब कितना होता है 16, -1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, क्यूब नहीं 4, पावर 4, सॉरी पावर 4, ठीक है ना। तो हमको बहुत क्लियर दिख रहा है यार कि 2 की एक इमेज आ रही है, तो ये मैनी 1 फंक्शन है। 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है। 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू होगा? बताओ सर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा?
क्योंकि -2 और -1 कभी भी किसी की भी इमेज नहीं बनेगा कि पावर क्या है, इवन है, तो नेगेटिव तो कभी भी किसी की इमेज नहीं बनेगा। तो ऑन टू भी क्या है, नहीं है। कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, डी ऑप्शन, f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, फंक्शन R2R इज डिफाइंड एज f(x) = 3x, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने तो बता दिया आंसर कि 1 1 है या नहीं है। देखो -2 -1 0 1 2 3, -2 -1 0 1 2 3 4, है ना। आओ जरा देखो, -2 इंटू, अरे देखो ना, इधर आओ ना, कुछ भी रखूँगा मैं, x में कुछ भी रखूँ, इंटू 3 हो जाएगा। ना तो पावर इवन है ना पावर ऑड है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा आंसर जा रहा है। -2 रखा तो -6, कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। 0 की 0, -1 की -3 होगा कहीं ना कहीं, रियल नंबर है, रियल नंबर है यार। 1 का क्यूब 1 इंटू 3 3, तो सब किसी ना किसी की इमेज बन रहे हैं, सब किसी ना किसी। 2 का 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। ये हर नंबर, हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन है। बात करते हैं ऑन टू की, गाइस जरा देखो, ऑन टू की बात करते हैं तो y = 3x, तो x = y/3, भाई रियल नंबर है, नीचे 3 है। मैं कोई भी नंबर रखता हूँ y का, तो वो सब किसी ना किसी की इमेज बनेगी। हमको फील आ रहा ना, y रखो ना, -2 रखो, -1 रखो, -3 रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 1 लाख 10 लाख 20 लाख कुछ भी रखो, वो सब किसी ना किसी की तो इमेज बनेंगे ही बनेंगे, ये बात कंफर्म है। क्योंकि ये सेट जो है ना रियल नंबर का है, और जनरली रियल नंबर में ऐसी चीज़ें ऑन टू हो ही जाती है। तो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए ऑप्शन, f इज 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन ए। सो गाइस क्लियर है, मज़ा आया, कैसी लगी एक्सरसाइज, ये फंडा क्लियर हो गया ना, कुछ भी रखेंगे तो ये ऑन टू कहलाएगा। सो गाइस एक्सरसाइज कैसी लगी, मज़ा आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे कि चीज़ें समझ में आई, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। क्लियर है, डिस्क्रिप्शन चेक करना, हमेशा कभी नोट्स, कभी कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन, एंड कोई भी डाउट यू कैन गाइस व्हाट्सएप मी, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय गाइस।